लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1 अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल वी माइनस 1 अपॉन स्मॉल यू। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे आपका प्लस होता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वहाँ भी हमने डिनोशन को रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल एफ को फोकल लेंथ कहा जाता है, वी को बच्चों आपका इमेज डिस्टेंस और यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है ना। बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर डायग्राम के थ्रू हम लोग स्मॉल एफ स्मॉल वी स्मॉल यू को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने एक कन्वेक्स लेंस से डायग्राम बनाया, रे डायग्राम बनाया हुआ है। इस रे डायग्राम में हमारा जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हम लोग सारा डिस्टेंस जो था बच्चों वो कहाँ से मेजर करते थे? पोल से मेजर करते थे, है ना। आपका लेंस में हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो पहले हम लोग फोकल लेंथ के बारे में समझ लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वही फोकल लेंथ कहलाता है। तो यहाँ से इस फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसी को फोकल लेंथ कहेंगे। यहाँ से F1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। तो मतलब ये है कि कन्वेक्स लेंस में दो दो फोकल लेंथ होते हैं। समझ में आ गई बात? V क्या हो गया बच्चों? पहले हम लोग U देख लेते हैं। U क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगा दोनों के बीच का, उसी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बच्चों बना है इमेज, तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 और इमेज कहाँ बना हुआ है? 2f1। तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? स्मॉल v। अगर हम लोग कनकेव लेंस में देखें तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर से f1 की दूरी, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से f2 की दूरी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही फोकल लेंथ होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ 2f1 पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 का बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज जहां बना इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल v, मतलब इमेज डिस्टेंस। आई होप आप लोग को डिनोशन, फॉर्मूला, ये सब सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो मेन होता है बच्चों वो होता है साइन कन्वेंशन। क्या होता है? साइन कन्वेंशन, कि कब हम लोग f को पॉजिटिव लेंगे, कब v को पॉजिटिव लेंगे, कब u को पॉजिटिव लेंगे, या तीनों में कब निगेटिव लेंगे। तो आप सिंपल से याद रखिएगा, लेंस चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो आपका कनकेव लेंस हो, अगर लेंस के राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ पॉजिटिव लेंगे, और लेंस के अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सारा चीज़ निगेटिव लेंगे। अगर ये आप भूल गए तो नंबर लाइन आपको याद होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम में एक यूनिट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं जिसमें नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? नंबर लाइन पे। तो हमें पता है नंबर लाइन पे क्या होता है? बीचों बीच क्या होता है बच्चों? जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बच्चों? निगेटिव नंबर्स। तो बस इसी जीरो को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिएगा, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यू किधर है? यू हमको दिख रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट किधर है बच्चों? लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो यू को क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों? निगेटिव लेंगे। क्लियर है? इमेज को देखेंगे तो लेंस के राइट हैंड साइड में, यहां पे इमेज बना हुआ है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो v होगा, और v को यहां पे क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ यहां पे अगर राइट हैंड साइड वाला लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकल लेंथ लेंगे तो निगेटिव लेंगे। सेम आपका इसमें हो जाएगा, u आपका इसमें भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो u को निगेटिव लेना पड़ेगा। v आप देखेंगे बच्चों, v भी लेंस के किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो v को भी क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव ही लेना पड़ेगा। और फोकल लेंथ आप कौन सा लेते हैं, राइट की लेफ्ट, ये डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो बड़ा सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर लाइन वाला, बीच में जीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यूज को लिया जाता है। आई होप आप लोग को ये लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बच्चों हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है बच्चों जो कि मिरर और लेंस दोनों में यूज होता है। मैग्निफिकेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि इमेज बनेगा बच्चों वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा कि इनलार्ज होगा, और ये भी पता कर सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन का जो डिनोशन होता है जो हमने मिरर में पढ़ा था सेम यहाँ भी है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है।
मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। किसका बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का होता है। और इसी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, स्मॉल v अपॉन स्मॉल u। आपने देखा होगा मिरर फॉर्मूला में जो ये वाला फॉर्मूला है हाइट से रिलेट करके बिल्कुल लेंस में भी सेम है, बस यहाँ पे मिरर वाले में यहाँ पे निगेटिव माइनस साइन था, लेकिन लेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें निगेटिव साइन गायब हो जाता है, नहीं रहता है। ये डिराइवेशन करते टाइम हमें पता चलता है कि कब पॉजिटिव आता है कब निगेटिव आता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ बच्चों कि मान लीजिए कि आपका कोई इमेज बना और इमेज का जो हाइट है, हाइट मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उस ऊंचाई को कहा जाता है हाइट ऑफ इमेज से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी ऊंचाई है इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिनोट किया जाता है। यू वी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाई यू एंड इमेज डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाई स्मॉल वी। वे बिल्कुल सेम है। तो मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, तो मैग्निफिकेशन से आप याद रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव आ गया, क्या आ गया बच्चों, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव से हमें इमेज के बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। याद रखिएगा इसको, है ना। इससे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे तो आपको फटाफट नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा। अगर m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, निगेटिव आ गई, तो उससे क्या मतलब निकलता है कि इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इतनी बात क्लियर है आपको। अगर बच्चों m मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव से क्या पता चलेगा, तो पॉजिटिव से पता चलेगा बच्चों कि इमेज जो बनेगा आपका वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट। क्या होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें बेस ये पता है कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो निगेटिव वैल्यू मैग्निफिकेशन की आएगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, एम मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर बच्चों पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला जो रिलेशन है बच्चों मैग्निफिकेशन का, डायरेक्ट देखते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, है ना, किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो कहा जाता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। क्लियर है बात, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आई है तो हाइट ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अगर बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, किससे आ जाए, लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा बच्चों वो छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब जो हमारा इमेज का हाइट होगा वो छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हाइट से। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब कि जो इमेज की जो ऊंचाई होगी वो ज्यादा होगी किससे, ऑब्जेक्ट के ऊंचाई से। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों जिससे मैग्निफिकेशन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आया वो आया -4। इससे सिर्फ मैग्निफिकेशन के वैल्यू से हम क्या बता सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। तो पहली बात तो यही आपको पकड़ना है कि निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। किसको बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। और जो 4 है ये हमको पता है, जो 4 वैल्यू है बच्चों ये ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर m की वैल्यू मान लीजिए आपको दे दिया बच्चों +1 दे दिया, तो प्लस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस वैल्यू मैग्निफिकेशन का रिप्रेजेंट करता है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और 1 की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1 आई है, तो इससे ये पता चलेगा हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट जो इमेज का होगा वही हाइट किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।